हाँ जी, नमस्ते। हमारे चैनल में स्वागत है आपका, राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट में। तो हमने आपके लिए स्पेशल ये राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक पे वीडियो बनाना सोचा था कि एक आगामी एग्जाम आ रहा है अपने चतुर्श्रेणी का। तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि इसके लिए एक रिवीजन करवा दे एक बार वापस, तो अच्छा रहेगा, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो लिए आपके लिए लेके आए हुए टॉपिक, और अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं राजस्थान के एकीकरण में। तो वो जानने के बाद ही अपना एकीकरण समझ में आएगा कि पहला चरण कैसे, दूसरा चरण कैसे। ठीक है, तो उसकी कुछ बेसिक जानकारी है जो सब लोग नहीं बताते, मैं आपको इस पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, और समझा दूंगा साथ साथ में। तो चलो, राजस्थान का एकीकरण। जब आजादी के समय आजाद हुए थे ना हम, तो उस समय हमारे राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19। और कितने ठिकाने थे? 3। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। जब जो राजस्थान तो अलग ही था। ठीक है, तो आजादी किसकी हुई थी? भारत की आजादी के समय। तो राजस्थान में उस समय हमारे रियासत थी, रियासत सिस्टम था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। ये 3 तो थे ठिकाने, और एक था केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर को मेरवाड़ा और अजमेरी बोलते, दोनों सेम ही है। ठीक है, और सौराष्ट्र, मालवा और राजस्थान की रियासतों को मिलाकर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने क्या सोचा कि एक राजस्थान यूनियन बना ले। तो इसके लिए उदयपुर में 2 सम्मेलन रखे जाते हैं। भूपाल सिंह ने सोचा कि ये अपने सौराष्ट्र, मालवा और राजस्थान की रियासतों को मिलाकर एक अलग से यूनियन बना लेते, राजस्थान यूनियन नाम से। तो उसके लिए उन्होंने 2 सम्मेलन रखे। कब रखे? 1946 और 1947 को। ठीक है, और उसके बाद में के एम मुंशी, जो महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार है, उनको संवैधानिक जानकारी देना, उनके संवैधानिक कार्य करना, एक वकील की तरह। ठीक है, तो ये अपने के एम मुंशी याद रखना। फिर आई 5 जुलाई 1947। तो उस समय मतलब जो रियासतों के लिए एक सचिवालय गठन किया गया, जिसके लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि रियासतें सब अलग अलग थी, तो उनको मिलाने के लिए एक संगठन मतलब बनाने के लिए हमने सचिवालय बना लिया। ठीक है, और उसके अध्यक्ष किसको रखे? वल्लभ भाई पटेल को। फिर बनाए उसमें सचिव वीपी मेनन को। ठीक है, और जब 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। अब इसके स्वतंत्रता अधिनियम का क्या मतलब है कि जो भी रियासतें थी ना, जिनके साथ अंग्रेजों ने संधि कर रखी थी, वो कर दी समाप्त। कि आज से ये संधि समाप्त है। हमने जो संधि पहले कर रखी थी कि हम पैसे दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अंग्रेज रियासतों की सुरक्षा करते थे और उसके बदले में राजा उनको टैक्स के रूप में पैसा देते थे। तो वो एक संधि कर रखी थी, तो वो संधि कर दी खत्म। ठीक है, कौन सी अधिनियम की धारा 8 के तहत रियासतों की अंग्रेजों के साथ संधि समाप्त कर दी। ठीक है, फिर रियासती सचिवालय के अनुसार का क्या कहना था कि जो रियासतें जिनके पास 10 लाख की जनसंख्या है और 1 करोड़ रुपए हैं, वो तो रह सकते हैं स्वतंत्र। और जिसके पास नहीं है, वो तो उनको तो हमने इसके रियासती सचिवालय में मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी 4 रियासतें थी जो 10 लाख की जनता पार करती थी और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उनके पास पैसे थे। वो कौन कौन सी थी? बड़ी बड़ी थी रियासतें। एक तो अपनी मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनके पास 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे थे। और ये तो होगी बेसिक जानकारी इसकी, जो बैकग्राउंड में क्या चला था, क्या नहीं चला था, सम्मेलन किससे कहाँ से शुरू हुआ था। ये याद रखना, 19 रियासतें, 3 ठिकाने। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली चीज तो क्या है, ये वाली याद रख लेना, धारा 8 के तहत रियासतों के जो अंग्रेजों के साथ संधि खत्म कर दी गई। ठीक है, तो चलो आगे, और भी ये जानकारी, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज करता हूँ। हाँ जी दोस्तों,
बेसिक जानकारी में आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराणा साधु सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जो राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षर थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया था। उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो भारत में विलय कर रहे थे राजस्थान को, अलग अलग रियासतों को इकट्ठा करके एक एक को विलय पत्र दे के साइन करवा के इनको वहां राजस्थान को भारत को में अंदर जोड़ रहे थे दोनों को, मतलब ठीक है। तो विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? महाराणा साधु सिंह ने, ठीक है। फिर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर राजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि अंतिम हस्ताक्षर थे राजस्थान के। पहले किसने किए थे? साधु सिंह ने। बाद में किसने किए थे? उदयभान सिंह ने। ये दोनों एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है, बन सकता है इसमें से सवाल। छोटे से एग्जाम सीईटी चतुर्थ श्रेणी में आ सकते हैं ये सवाल, ठीक है। इन पे ज्यादा ध्यान देना आप। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर कर रहा हूँ अपनी डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा। वो चाहते थे कि हमारा रियासत आजाद रहे, पर वो ऐसा हुआ नहीं। अलवर तथा भरतपुर रियासतों के प्रशासन पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत सरकार को पता था कि ये अलवर और भरतपुर वाले दंगा कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने पहले ही वहां पे सेना और अपनी प्रशासन को भेज दिया और उनको पहले ही नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका तो है ये बैकग्राउंड, जो एकीकरण से पहले की बात है। अब शुरू होगा यहाँ से, हस्ताक्षर कर दिए सबने। अब धीरे धीरे संगठन बनेंगे, संगठन में रियासतें जुड़ेगी। प्रथम चरण में ये इतनी रियासतें जुड़ी, फिर वो संघ का नाम बना, अध्यक्ष वो बने, फिर ऐसे करते करते 7 चरणों में जाके ये राजस्थान का एकीकरण होगा पूरा, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, पहला चरण पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चरण को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, शुरू करें आगे। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और इसमें कौन कौन सी रियासतें मिली थी आगे? एक तो धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराणा। कितनी हुई? 5। याद रखना, पहले चरण में कौन सी रियासतें थी जो मिली थी मत्स्य संघ में, ठीक है। ये 5 मिली। और धौलपुर से अपने कौन आए थे? उदयभान सिंह, जिनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और करौली से आए थे अपने गणेश पाल, जिनको बनाया गया उप राज प्रमुख। मतलब इन्होंने आके एक अलग से अपना संघ बना के वो 10 लाख की जनसंख्या पार करके एक संघ बना लिया। 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लेके वो स्वतंत्र हो गए, अलग से संघ बना के। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बाद में बताऊंगा वो चीजें। तो ये तो संघ बन गया इनका अलग, और राजधानी बना दी इन्होंने ये अलवर को। जैसे ये मान लो ये देश की तरह है कि इसको एक अलग से देश बना दिया, घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप ही मत्स्य संघ बना के, ठीक है। अभी तो ये समझो। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर में 18 मार्च 1948 को। किसने किया? नरहरि विष्णु गाडगिल ने, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभाराम कुमावत, जो कि भरतपुर से थे। और उप प्रधानमंत्री कौन बने थे अपने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो राजस्थान का नेहरू कहलाता है। ये याद रखना है इम्पोर्टेंट के हिसाब से कि राजस्थान का नेहरू कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। और इसमें अन्य मंत्री कौन कौन थे? गोपीलाल यादव, जो भरतपुर से थे, चिरंजीव लाल शर्मा, जो करौली से थे, मास्टर भोलेनाथ जी अलवर से थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से। अब इन्होंने क्या किया कि वो बात थी ना पहले कि जो 10 लाख की जनसंख्या पार, जिनके पास 10 लाख जनसंख्या है, 1 करोड़ रुपया है, वो अपने अलग से रह सकते और स्वतंत्र रह सकते। तो उन्होंने ऐसा किया कि ये एक मत्स्य संघ बना के ये 4-5 रियासतें मिल गई है, स्वतंत्र हो गए, ठीक है। फिर अब उसके बाद में धीरे धीरे सारे संघों को मिलाकर एक संघ बना के फिर राजस्थान का एकीकरण होगा। इस तरीके से हुआ था राजस्थान का एकीकरण,
ठीक है, अभी ये पढ़ो, जनसंख्या थी इनके पास 10 लाख और 1.18 करोड़, नहीं जनसंख्या 18 लाख थी इनके पास, ठीक है, और 1.84 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसे थे। ठीक है, दूसरा चरण पढ़ते हैं। हाँ जी, चलते आगे दूसरा चरण। दूसरा चरण जिसका नाम राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 में। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुर और कुशलगढ़। कितने हुए? 3, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 मिलके इन्होंने बनाया राजस्थान संघ। फिर कोटा से कौन आया? भीम सिंह, उसको बनाया राज प्रमुख और कोटा को ही बना दी राजधानी। बूंदी से कौन आया? बहादुर सिंह, जिसको बनाया वरिष्ठ उप राज प्रमुख। और झालावाड़ से कौन आया? लक्ष्मण सिंह, जिनको क्या बनाया? कनिष्ठ उप राज प्रमुख। ठीक है, कि इनके बाकी में से कुछ नहीं बनाया। और उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा में 25 मार्च 1948 को। उद्घाटन किसने किया? अपने वापिस वही नरहरि विष्णु गाडगिल ने। इसके प्रधानमंत्री किसको बनाए? गोकुल लाल आजावा को। ये याद रखना, इनमें ज्यादातर यही पूछते हैं सवाल, प्रधानमंत्री किसको बनाया, उद्घाटन कब हुआ था, कितनी रियासतें मिली थी। ठीक है, जनसंख्या तो ये तो नहीं पूछते हैं, बाकी प्रधानमंत्री कौन थे, राजस्थान से कब बना था, ये सवाल जरूर पूछते हैं। ठीक है, जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख, 23.5 लाख। आय कितनी थी? 1,90,00,000। फिर एक इम्पोर्टेंट बात सामने है कि शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में मिलने से विलय पत्र का विरोध किया। ठीक है, ये विरोध याद रखना कि अजमेर में मिलने के लिए शाहपुरा ने, मतलब शाहपुरा नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि मतलब किसने कि अजमेर विलय पत्र में मेरवाड़ा में मिलने से मना किया था। क्या है? शाहपुरा और किशनगढ़ ने। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे तीसरा चरण। स्लाइड चेंज करता हूँ। हाँ जी, शुरू करते हैं तीसरा चरण, पढ़ते हैं तीसरा चरण। हाँ, तीसरा चरण जिसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में कौन सा संघ मिला? राजस्थान संघ, जो दूसरे चरण में बना था वो संघ सीधा इसमें मिल गया और उसके साथ में मेवाड़ को जोड़कर संयुक्त राजस्थान बना दिया गया। ठीक है, समझे? राजस्थान संघ तो पूरा आ गया इसमें, राजस्थान संघ के साथ एक मेवाड़ जोड़ा, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? नया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ था इसका? 18 अप्रैल को। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और राज प्रमुख कौन थे हमारे? महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। वरिष्ठ उपराजप्रमुख भीम सिंह कोटा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर से थे, और एक बहादुर सिंह, दोनों को बनाए गए थे जो बूंदी से थे। बहादुर सिंह जी बूंदी से थे। और राजधानी किसको बनाया? उदयपुर को। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, ऐसा मतलब वहां पे कहा गया था। ये भी कहा गया था कि कोटा के लिए, विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, अच्छे प्रयास मतलब करेंगे हम। और प्रधानमंत्री किसको बनाया इसमें? माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री कौन थे अपने? वही वापिस गोकुललाल आसावा। अन्य मंत्री कौन कौन थे? भोगीलाल पांड्या, अबिन हरे, ब्रज सुंदर शर्मा जी, भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, मोहन लाल सुखाड़िया। जनसंख्या कितनी थी इनके पास? 42,60,000। आय कितनी थी? 3,16,00,000। इसमें याद रखने वाली चीज यही है कि संयुक्त राजस्थान कैसे बना? राजस्थान संघ और मेवाड़ को जुड़कर। ठीक है, और उसका उद्घाटन कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किसने किया था? बस इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, याद करके लिख लेना, सवाल आएगा तो इसमें से आएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं चौथा चरण। स्लाइड चेंज करता हूँ।